3-4 दिन से हंसिका बोल रही थी मम्मा कहीं जाना है। लास्ट संडे को भी हालांकि हम गए थे मूवी देखने, लेकिन अभी 2-3 दिन से हंसिका फिर कह रही थी कि मम्मा कोई गेम खिला दो कहीं जाके। तो हम लोग स्कूटर में अभी आपने देखा हम निकले हैं और हम जो है पहुंच चुके हैं लिफ्ट के पास। और लिफ्ट के पास जो है हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमने लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए एक्टिविटी थी, आई मीन छोटे मोटे गेम थे यहाँ पे। देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोसीजर है, लेट्स सी। इसी बहाने हार्दिक भी खेल लेगा थोड़ा, और हार्दिक के मतलब के भी खेल है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे थोड़ा पूछते हैं पहले कि इसका क्या प्राइस है। मतलब हर गेम का कुछ ना कुछ तो प्राइस होता ही है बच्चों को खिलाने का। यहाँ पे कोई ज़्यादा क्राउड नहीं है, क्योंकि सारे लोग जितने भी आते हैं शॉपिंग करने के लिए और मूवी देखने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे तो बच्चों का क्राउड नहीं है, बस हम ही हैं। हालांकि 1-2 मम्मीज़ दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, मॉम्स आप देख सकते हैं बच्चों के साथ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप पूछो, ये पूछ रहे हैं। अभी हमने जो है टिकट ले लिया है और यहाँ पे 1000 रुपीज़, मतलब एक कॉम्बो टाइप होता है 500 का या फिर 1000 का या 2000 का 3000 का ले सकते हैं। अभी ये लेडीज़ जो है ये गाइड कर रही है, अभी लोडिंग हो रहा है गेम। तो हार्दिक को हमने बताया कि स्टीयरिंग को इस तरीके से पकड़ो और इसको जो है घुमाना है। अभी इसको इतनी नॉलेज नहीं है, आपको तो पता ही है। तो इस तरीके से हार्दिक ने भी खेला। कार को स्पीड में भगाना होता है तो ये जो है खेल रहा है। और जहाँ पे जो है आउट, अगर ये इसने बैरियर तोड़ दिया किनारे का या फिर टक्कर मारी तो ये आउट हो सकता है। तो हम इसके पापा इसको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से खेलो। अब देखिए मैं भी इसको थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हार्दिक का पहला ही एक्सपीरियंस है, लगा लो। तो हम दोनों ने ही पकड़ा हुआ है, और ये तो खेल रहा है या नहीं खेल रहा, लेकिन हम दोनों खेल रहे हैं। अब हंसिका की बारी आ चुकी है और ये लड़की यहाँ पे खड़ी हो रखी है, शायद इसकी मम्मी से किसके लिए बात कर रही है यहाँ पे। तो हंसिका को गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हंसिका खुद ही जो है कार को वो मोबाइल में भी खेलती रहती है, तो उसको पता है। लेकिन यहाँ पे मैनुअली जो है स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है, तो वो भी जो है थोड़ा खेल रही है। फिर हम हार्दिक यानी छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं, जैसे कि डक में और हॉर्स में, घोड़े में। और ये आप इसके पीछे है, हमें नाम याद नहीं आ रहा था कि ये जो तीसरा वाला जो घूमने वाला ये जो टॉय है ये क्या है। फिर हंसिका ने मेरे को बताया कि मम्मा ये तो दरियाई घोड़ा है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ऑड सा लग रहा था इसमें, मतलब पता नहीं था इसका नाम। फिर हार्दिक ने इसमें एंजॉय किया। हालांकि आप देखो ये इस पर भी पकड़ रहा है बार बार, ये जो पिंक सा डंडा है इस पर ये थोड़ा सा बीच में अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन बाद में इसे जो है हमने कहा यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। फिर इसने जो है अच्छे से इसमें स्विंग करना शुरू किया। तो इस तरीके से ये झूल रहा है, इसको इसमें मज़ा आया। छोटे लेवल का है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं इसमें, लेकिन हार्दिक को हम चाहते हैं कि हर छोटे से बड़े झूले में जो है एक्सपीरियंस मिले। ऐसे झूलों में वो अक्सर बैठा करता है, कभी भी हम जाते हैं जब गार्डन में या फिर कहीं भी पार्क में या मेले में, तो इस तरीके के झूले तो अवेलेबल होते ही हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लिक ले रही थी फ़ोन के साथ और सेल्फ़ी ले रही थी, और साथ में मैं बच्चों की भी ले रही थी। ये मैडम जो है इसको गाइड कर रही है बार बार।
और गेम को जो है इन्होंने हमें टिकट दी थी। एक कार्ड बनता है यहाँ से, वो कार्ड जो है अगली बार के लिए भी काम आता है। यहाँ पे ये वाला गेम कुछ ख़ास नहीं था। इस गेम में बस लाइटिंग जल रही थी, नीचे पैरों के नीचे बल्ब टाइप आप देख सकते हो, पिंक कलर के, लाल, पिंक, येलो। तो बच्चों को जो है पैर से दबाने में मज़ा आता है। तो हार्दिक जो है इसको शूज़ से, पैरों से इसको जो है दबा रहा था। तो लाइटिंग की तरफ बच्चों का फोकस ज़्यादा होता है, तो हंसिका भी उसको दबा रही थी। तो दोनों के दोनों जो है इसमें कुछ ज़्यादा हंसिका बोल रही मम्मा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन हार्दिक को कहीं ना कहीं इसमें मज़ा आ रहा था खेलने में। और वो ऊपर से मशीन को भी बंद कर दे रहा था बार बार, और वो उसको प्रेस कर रहा था पैरों से भी और हाथों से भी। तो थोड़ी देर हार्दिक जो है इसी में लगा रहा। फिर इसके बाद हमने दूसरा गेम शुरू किया, मतलब दूसरी जगह हम गए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, तो मैंने भी अपना हाथ आजमाया थोड़ा सा, और मेरी एक ही बार में नहीं, मेरी बॉल गिर गई, मेरी बॉल गई नहीं। मेरी बॉल दूसरी बार भी जो है देखो मिस हो गई और नेट के अंदर नहीं गई। अब हंसिका की बॉल जा चुकी है। चलो यही इसका निशाना तो लग गया, कोई ज़्यादा दूर तो नहीं था। मैं हार्दिक को कोशिश कर रही हूँ कि हार्दिक भी जो है उसके अंदर बॉल डाले और उसकी जो क्रॉस मोटर स्किल है वो स्ट्रॉन्ग बने। तो इसी वजह से मैं उसको इस तरीके के जो गेम्स होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करवाना चाहती हूँ। और अब हम दूसरे वाले गेम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे वाले गेम में जो है इसमें एक बकेट थी, और बकेट में जो है बार बार जो है टेडी बियर निकल रहा था और ये ओपन हो रही थी। लेकिन हार्दिक गलत डायरेक्शन में, गलत क्या है वो सही डायरेक्शन में, यानी कि उसमें एक होल बना हुआ था, उसमें वो बॉल डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भी एक मोटर स्किल है, अगर उसमें भी बॉल जाती है तो वो भी एक निशाना ही है। हालांकि मेरी जो बेटी है हंसिका, वो बकेट में डाल रही थी बॉल। और इस तरीके से दूसरे गेम की तरफ हम बढ़े। इसमें निशाना मारना था, डक्स के ऊपर निशाना मारना था। जितनी बार हिट होगा उतने पॉइंट्स जो है वो जुड़ते जाएंगे। ये भी हमें कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को इसमें एंजॉयमेंट ज़्यादा मज़ा नहीं आया बच्चों को। तो लेकिन फिर भी जो है इस पे हिट करना था। बीच बीच में मैं अपनी सेल्फी भी ले रही थी। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहीं पे खेल रहे हैं। अब आए हम दूसरे वाले गेम की तरफ। अब इसमें एक डंडा था, इसको जो है जब भी कोई टैडी बाहर निकल रहा था, मिक्की, उसको जो है उसको पुश करना था, मारना था इस डंडे से। तो इसमें हार्दिक को बहुत मज़ा आया। फिर मैंने कहा हार्दिक आप ऊपर आ जाओ, ऊपर की तरफ से आप इसको पुश करो, मारो इसको। और जैसे ही कोई टैडी बाहर निकल रहा था तो हार्दिक जो है उस पर जो है इससे मार रहा था, और उसने इसमें एंजॉयमेंट किया, उसको काफ़ी अच्छा लगा। इसमें आप देख सकते हो ये एंजॉयमेंट कर रहा है इस गेम को लेकर। तो इससे मेरे को अंदाज़ा हो रहा था कि ये कहाँ कहाँ पे जो है इसको गेम पसंद आ रहा है, और क्या क्या इसको जो है इसको अच्छा लग रहा है, और कौन सा गेम इसको जो है पसंद नहीं आ रहा। तो ये ट्राई कर रहा था। इसको एक बार समझा दे रहे थे हम, लेकिन इसको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही थी हमें समझाने में। एक बार हम समझा दे रहे थे तो ये समझ जा रहा था बच्चा। तो ये भी मेरे लिए तो बड़ी अचीवमेंट है। और ये देखिए, लेकिन बाद में जब हंसिका ने इसको हाथ से ही मारा तो ये भी ऐसा ही करने लग गया। अब हम दूसरे गेम की तरफ बढ़े। इसको इस येलो वाले जो इसको मारना था, इसकी जो ये आप कह सकते हो गोटी है, इसमें दोनों को निशाना मारना था। तो वहाँ से हंसिका ने पकड़ा हुआ है, लेकिन हार्दिक इसको जो है कर नहीं पा रहा था, इसलिए
इसके जो फादर हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर हार्दिक जो है इसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि वो अटेंशन उस येलो वाली कोटी पे लगा नहीं पा रहा था। बट फिर भी वो उसे लाइक कर रहा था, उसको पसंद आ रहा था। वो उसकी कोशिश थी कि वो उस पर हिट करे। अभी हम लोगों का जो है यहाँ से अब हमने गेम ओवर हो गया है, और हमारा जो रिचार्ज जो कर रखा था हमने वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम थोड़ा ऊपर एस्केलेटर से निकले और मैंने थोड़ी स्नैप ली, फ़ोटो ली, और मैंने बेटी के साथ ली। थोड़ी धुंधली आ गई है, हस्बैंड के साथ ली, और अकेली भी मैंने खींची अपनी फ़ोटो। फिर हम ऊपर की तरफ गए, थोड़ा हमने देखा कहीं पे बैठने के लिए होगा, क्योंकि हंसिका कह रही थी मामा मुझे कुछ बर्गर वगैरह खिला दो। तो हम गए, एक जगह हमें मिली वहाँ पे बैठने की। तो हम जो है ऊपर की साइड आ गए, और ऊपर थोड़ा खाली सा था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, इसलिए मैं और हार्दिक जो है ऊपर बैठ गए। तो जो सुरेश जी हैं यानी मेरे हस्बैंड हैं वो नीचे गए। बिल्कुल